नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो परख टीम द्वारा आरएस मेंस पेपर 4 के लिए चलाई जा रही टेस्ट सीरीज़ के बारे में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करनी है। सबसे पहले हम अवेलेबल मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 मॉड्यूल चल रहे हैं करंट में, एक है T5, दूसरा है T6। दोनों ही बैच 14 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है टेस्ट सीरीज़ के लेवल पे, सिलेबस के लेवल पे, वो ये है कि T5 में टोटल 10 टेस्ट रहेंगे आपके, और इन 10 टेस्ट में आपके 5 टेस्ट तो रहेंगे टॉपिक वाइज और 5 टेस्ट आपके रहेंगे फुल सिलेबस के, फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा जो दूसरा मॉड्यूल है T6, इसमें आपके टोटल जो टेस्ट रहेंगे वो रहेंगे 12 टेस्ट, यानी कि 12 टेस्ट रहेंगे इसमें। और इसमें 9 टेस्ट जो रहेंगे वो तो रहेंगे आपके टॉपिक वाइज, और 3 टेस्ट इसमें रहेंगे फुल लेंथ कंप्लीट सिलेबस के साथ। दोनों ही मॉड्यूल की जो फीस है वो सेम है, 4000 इसकी फ़ीस रखी गई है, मिनिमम फीस रखी गई है स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों टेस्ट जो मॉड्यूल है इनके फीचर्स सेम हैं। सबसे पहला फीचर है, आप अगर हम डिस्कस करें तो टेस्ट डिस्कशन। तो जो भी आपका टेस्ट रहेगा उस टेस्ट में कॉम्पोजिशन पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसमें आपकी क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में है, और प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उस टेस्ट में जो भी जैसे मान लीजिए कोई ऐसे का टॉपिक दिया गया है या फिर पल्लवन का टॉपिक दिया गया है, संक्षिप्तीकरण का दिया गया है, सिमिलरली इंग्लिश में लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, जो भी है, जो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, कंपोजिशन वाला पार्ट है, ये डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के डाउट भी ले जाएंगे। ये लाइव रहेगा, लाइव के साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो लोग नहीं देख पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। दूसरा जो फीचर है वो है साइंटिफिकली डिजाइन टेस्ट सिलेबस। इसमें अगर आप टेस्ट शेड्यूल देखेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, टेस्ट शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि प्रत्येक टेस्ट का टॉपिक वाइज हो, जो 5 टेस्ट T5 में रखे गए हैं टॉपिक वाइज, और T6 में जो 9 टेस्ट रखे गए हैं टॉपिक वाइज, उस हर एक टेस्ट में एक साइंटिफिकली डिवाइडेड सिलेबस है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े टॉपिक हैं, एक बार में तैयार नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें, वन वर्ड्स की बात करें, सिमिलरली हिंदी में भी यही लोकोक्ति मुहावरों की बात करें, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो एक दिन में तैयार नहीं किए जा सकते हैं। तो इनको हमने अलग अलग बांट दिया है। जैसे पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक है हिंदी में, तो उनको हमने बांट दिया है टेस्ट में, कि जैसे मान लो A से लेके I तक फर्स्ट टेस्ट में रहेंगे। इस तरीके से वो आगे आप सिलेबस में देख लेंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसको। और साथ ही जब कंपोजिशन पार्ट की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, तो वो हमने हर एक टेस्ट में, हर एक जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें कंपोजिशन का पार्ट हमने रखा है कुछ ना कुछ, दोनों में ही, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा दूसरा जो फीचर रहेगा आपके लिए, तीसरा जो फीचर है वो है डेली प्रैक्टिस सीट्स। डेली प्रैक्टिस सीट्स में ये रहेगा, जैसे मान लीजिए जो ग्रामर वाला पार्ट है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट है, लगभग 60-70 मार्क्स का जो पार्ट है रहेगा इसमें, जिसमें से कुछ तो इंग्लिश का पार्ट कवर करेंगे और कुछ हिंदी का। तो उनकी डेली प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, लगभग 30-30 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, तो डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी। इसके ये होगा कि एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए जो टेस्ट सीरीज में हम शामिल कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उनको, वो तो हम कर ही लेंगे। उनके अलावा मान लीजिए क्योंकि टेस्ट की जो संख्या है वो लिमिटेड है, उसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है कि डेली प्रैक्टिस सीट आपको दी जाए। तो जो टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं कर पा रहे हैं हम ऐसे शब्दों को, वो चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस सीट के थ्रू हम प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है, तो ये डेली प्रैक्टिस सीट आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इसके साथ ही कॉम्पोजिशन पार्ट की क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो कॉम्पोजिशन पार्ट है, इसकी
जितने भी 5-6 जितने भी क्लास रहेंगे टॉपिक वाइज, सब जो क्लासेस रिकॉर्डेड मोड पे भी और लाइव मोड पे भी आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी, और ये टेस्ट सीरीज के साथ ही इंक्लूडेड है, इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं है, निःशुल्क रहेगी ये। तो इसमें जैसे मान लीजिए हिंदी की अगर हम बात करें तो निबंध है, पल्लवन है, संक्षिप्तीकरण है, लेटर रिपोर्ट राइटिंग है। तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, कंटेंट के लेवल पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सिमिलरली इंग्लिश वाले पार्ट में भी लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एलेबोरेशन, पैराग्राफ, उन सब के बारे में भी एक डेडिकेटेड क्लासेस लगेंगी। उसकी लगभग 5 से 6 उनकी संख्या होगी, वो डिपेंड करता है जितना कंटेंट है उसके हिसाब से। तो इतनी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क रहेंगी इसके साथ, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो सके। इसके अलावा मेंटरिंग सेशंस विद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आरएस के, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो यूपीएससी सेलेक्टेड हैं लेकिन उन्होंने आरएस में भी सफलता प्राप्त की है, तो उनके साथ आपका वीकली या फिर 2 वीक में हम आपका एक तो कॉमन सेशन रखवाएंगे, जिसमें कि आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग भी चाहिए तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पर्सनल मेंटरिंग भी कराएंगे। तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से डायरेक्ट कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही लाइव टेस्ट का एक ये नया फीचर हमने इसमें इंक्लूड किया है कि जो जैसे मान लीजिए T5 जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे वो तो टेस्ट सेंटर पे आकर के ही एग्जाम देंगे, तो उनका तो लाइव ही चलेगा, उसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट तो खैर अपने सहूलियत के हिसाब से सैटरडे संडे 2 दिन का समय मिलेगा उनके लिए, वो क्योंकि सैटरडे को हम एग्ज़ाम रखते हैं, तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो सैटरडे को ही दे पाते हैं एग्जाम। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये होता है कि कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, तो वो संडे को फ्री रहते हैं, तो उनके लिए हम संडे को शाम को 6 बजे तक का समय देते हैं कि आप संडे शाम 6 बजे तक अपनी कॉपी सबमिट करा दें। वो प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि लाइव टेस्ट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देंगे, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जैसे जो T5 मॉड्यूल था इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट थे, T6 में 3 फुल लेंथ टेस्ट थे। तो ये जो टेस्ट रहेंगे आपके ये लाइव रहेंगे, मतलब इसमें आपको अपना कैमरा ऑन करके बैठना होगा, एक वीडियो कॉल के थ्रू सभी स्टूडेंट्स और जो इन्विजिलेटर होंगे वो कनेक्टेड रहेंगे, और लाइव प्रैक्टिस के थ्रू आपको 3 आवर्स का जो एग्जैक्टली RPSCM टाइम दिया जाता है उसी पैटर्न पे आपको 3 आवर्स का ही समय दिया जाएगा, और उसके तुरंत बाद आप अपना कॉपी बंद करके आपको स्कैन करके हमें भेजनी होगी। तो ये लाइव टेस्ट का कंसेप्ट ये रहेगा कि जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आपको लाइव कैमरे पर देने होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कैसे करना है। देखिए, दोनों तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से भी और ऑफलाइन तरीके से भी। ऑनलाइन में आपको क्या करना है कि हमने ग्रुप में टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और अगर मान लीजिए कोई टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास पहुंचा है किसी भी तरीके से, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा तो हम उसको पर्सनली भी भेज देंगे वो। तो हमने गूगल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, दोनों के अलग अलग, T5 का अलग है और T6 का अलग है, दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है गूगल फॉर्म। तो आप जिस भी मॉड्यूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे T5 में लें चाहे T6 में लें, अब रेस्पेक्टिव जो भी गूगल फॉर्म है वो फिल करके हमें जमा करा दें। उसमें गूगल फॉर्म में पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले वो आपकी मेल आईडी पूछेगा, मेल आईडी, और उसके बाद वो आपका पूछेगा नाम, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट में जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा आपका वही डालना है आपको, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे सबके लिए अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो ताकि उनके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेवेंट वो उनके साथ शेयर की जा सके, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, और लास्ट में आपको जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे QR कोड अटैच्ड है, उस QR कोड पे आपको पेमेंट करना है, फीस पेमेंट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे वो मांगेगा नीचे, तो वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आपको अटैच कर देना है, और वो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में, तो आप वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, उसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम कर लेंगे। यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है वो सब हम, यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल जाएगा, तो हम आपको ऐड कर देते हैं ग्रुप में। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहूँगा, जो डेली प्रैक्टिस शीट थी इसमें आपको डेली प्रैक्टिस शीट तो मिलेगी, साथ ही उसके 1-2 घंटे बाद जब आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, 1-2 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए डाल दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो ऑनलाइन ज्वाइन करने का तरीका तो ये है कि आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और वो गूगल फॉर्म आपके ग्रुप्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पर्सनली भेज देंगे वो। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सेंटर जो है हमारे जयपुर में
रिद्धि सिद्धि पर भी रहेगा, ठीक है, रिद्धि सिद्धि पर भी रहेगा और टोंक फाटक पर भी रहेगा। इन दोनों जगहों पे कहीं पर भी आके जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वहीं पे आप फीस जमा करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन का तो सीधा सा है कि वो तो अपने आएंगे टेस्ट सेंटर पे, एग्जाम देंगे और उनकी कॉपी वहीं पे ले ली जाएंगी। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, वो किस तरीके से एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए, जो आप गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं उस गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपसे ले रहे हैं आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी हमें आपकी मिल रही है। अब उस ईमेल आईडी पे हम आपको टेस्ट पेपर भेजेंगे। जैसे मान लीजिए सैटरडे को टेस्ट होना है 3 बजे से, तो लगभग 1 घंटे पहले 2 बजे हम आपको टेस्ट पेपर भेज देंगे ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें टाइमली, और फिर 3 बजे से आप उसका टेस्ट भी शुरू कर सकें। 3 PM to 6 PM आप आराम से टेस्ट लिखिए, और इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। हम आपको PDF भेजेंगे मेल के थ्रू, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उस जो कॉपी आपने लिखी है वो कॉपी आप स्कैन करके उसकी PDF बना करके आप हमें जिस मेल आईडी से आपको ये पेपर प्राप्त हुआ है उसी मेल आईडी पे आप रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। उसी मेल आईडी पे आपको रिप्लाई कर देना है, तो वो टेस्ट पेपर आपका PDF फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। हम फिर अगेन उस PDF को प्रिंट आउट निकालेंगे और हम आपको चेक करेंगे, उसको एवेल्युएट करके कॉपी को फिर से आपको वो कॉपी मेल आईडी के थ्रू ही प्राप्त हो जाएगी, मेल पर ही। और ये चीज़ हम ग्रुप में भी और पर्सनली मैसेज पर भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी एवेल्यूटेड कॉपी मेल के थ्रू आपके लिए सेंड कर दी गई है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करने में असहज महसूस करता है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि वो व्हाट्सएप से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, व्हाट्सएप पे कॉपी भेज दें अपनी, और व्हाट्सएप के थ्रू ही हम उनको कॉपी शेयर कर देते हैं। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ज़्यादा कुछ स्टूडेंट को रहता है कि भाई इतना टेक्निकल का नहीं होता, थोड़ा असहज महसूस करते हैं वो, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो चीज़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे मोटे मोटे तौर पे फीचर्स, और मेरे ख्याल से कोई और डाउट रहा नहीं होगा आपका। और जो डिस्कशन है मैंने आपको बता दिया, हर एक टेस्ट का डिस्कशन होगा, डाउट सेशन भी लगेगा उसी में, और उसी में आपका ये रहेगा कि रिकॉर्डेड मोड पे आपको अपलोड कर देंगे, जो भी लिंक होगी उसकी, वो लिंक हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है पूरा सिलेबस, ये आपका T6 का सिलेबस है, जिसमें हमने, जैसे मान लीजिए हमने आपको निबंध की, पैराग्राफ राइटिंग की, एलेबोरेशन की, पल्लवन की, उन सब की हमने एक लिस्ट दे दी है आपको। लगभग 30 टॉपिक की हमने एक लिस्ट बनाई है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, ये है निबंध विषय सूची। तो इसमें जितनी भी थीम हो सकती हैं पॉसिबल, ठीक है, हर एक थीम का हमने निबंध का टॉपिक ले लिया है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में पर्यटन और संभावनाएं, राजस्थान एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रदेश, न्यायपालिका के संबंध में, आतंकवाद के संबंध में, विदेश नीति के संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, इसमें राजस्थान और भारत दोनों का सिनेरियो देखा जाएगा, ठीक है। पर्यावरण, प्रदूषण, ऑनलाइन शिक्षा, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, ठीक है, राजस्थान में संभावनाएं और ऑल इंडिया के लेवल पे। तो ये मोस्ट मतलब ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स की आने की संभावना है वो सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। साथ के साथ ही अपडेटेड तरीके से, जैसे मान लीजिए नए जलों का निर्माण है एवं प्रशासनिक दक्षता, तो इस टॉपिक पर भी निबंध पूछा जा सकता है। गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर, ये इकोनॉमिक सर्वे में बहुत चर्चित रहा था, तो इस पर भी पूछा जा सकता है, ये भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। फ्री बीज की राजनीति, जैसे मान लीजिए सरकारें होती हैं, आती हुई सरकार हो या जाती हुई सरकार हो, फ्री बीज की मतलब प्रोमिसेस करती है कि हम ये बांटेंगे फ्री में, मुफ्त में ये देंगे जनता को, तो ये जो फ्री बीज की राजनीति है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र में सांप्रदायिक और जातिगत समीकरण जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में, राजस्थान में स्पोर्ट्स संस्कृति, आपके ग्रामीण और शहरी जो ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं उनके बारे में, स्वास्थ्य का अधिकार, जो अभी मतलब राजस्थान पहला राज्य बना है स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, हिंदी फिल्मों की भूमिका है, तो ये सारे हमने एकदम जो एग्जाम की अप्रोच रहती है उसी के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इसमें पैराग्राफ राइटिंग के लिए हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी थीम बन सकती हैं सारी थीम से हमने कवर किए हैं। ये एलेबोरेशन के लिए 30 टॉपिक हमने चूज किए हैं। तो ये है मोटे तौर पे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली जितने थीम हमने कवर किए हैं उसके हिसाब से चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में भी उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के या फिर एग्जैक्टली वही कवर आ जाए। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इनके अलावा जैसे मान लीजिए हर एक टेस्ट में आपके 2 या 3 टॉपिक मिलेंगे निबंध के आपको, तो निबंध का आपको तो एक ही लिखना है, लेकिन आपको तीनों निबंधों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उनके अलावा अगर हमें लगता है कि कोई और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट, 30 जो टॉपिक आपके लिए दिए गए इनके तो सारे के सारे निबंध आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कोई और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम
वो टॉपिक भी इंक्लूड करते हुए आपको निबंध प्रोवाइड करा देंगे। निबंध भी, लेटर वगैरह, जो प्रारूप लेखन है, पत्र लेखन है, वो सब चीज़ें उनके अलावा भी। ये कोई निश्चित वो नहीं है कि भाई फिक्स लिस्ट है 30 टॉपिक की। इसके अलावा भी अगर हमें लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसका भी कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये था मोटे तौर पे। तो ये इसमें अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं कुछ कि T6 और T4 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें फीस तो दोनों की सेम ही रखी है हमने, 4000 फीस सेम है। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि T6 जो बैच है इसमें टोटल 9 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं, मतलब टोटल 12 टेस्ट हैं इसमें। ठीक है, 9 टॉपिक वाइज 3 फुल लेंथ। T5 जो बैच है, T5 का शेड्यूल ये है। T5 में देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, साफ साफ देख लेना पहले, बैच T5। इसमें हमने क्या किया, 5 जो टेस्ट रखे हैं शुरुआत वाले, 5 तो रखें टॉपिक वाइज और 5 रखें बाकी के 5 वो हैं फुल लेंथ सिलेबस, फुल सिलेबस वाले। तो इसमें इस तरीके से देखिए, एक्चुअली क्या, जो T6 वाला बैच है ना, वो उनके लिए है जो बिगिनर्स के तरीके से हैं, जो लोग मतलब पहले हमारी उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया या फिर पहले कोई और टेस्ट सीरीज नहीं किया है, तो वो लोग तो प्रीफरेबली T6 ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें 9 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, ऐसे लोग जिन्होंने हमारी पहले टेस्ट सीरीज की हुई है, वो लोग, उनके लिए प्रेफरेबली ज़्यादा बेटर ये रहेगी T5 ज्वाइन करें वो, क्योंकि T5 में कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच के साथ हमने पेपर बनाए हैं। ठीक है, T6 में आपको ये है कि अगर मान लीजिए आपने पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं की है तो आप T6 ज्वाइन कर सकते हैं। T6 का ये है कि आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आएंगी आपको, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा फुल लेंथ टेस्ट हमने उसी हिसाब से 3 ही रखे हैं, ताकि 9 टेस्ट में आपका सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद 3 टेस्ट आप फुल लेंथ की भी प्रैक्टिस कर लें। T5 में इक्वल रखा है हमने, 5 टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ये हैं हमारी, 7303889420, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। दूसरा है 8769753855, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप हमें कांटेक्ट करें। और जितने भी, मतलब बेसिकली हमारा पर्पज़ यही है कि पेपर 4th के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। जितना भी कंटेंट नीडेड है पेपर 4th के लिए, चाहे वो व्याकरण वाले भाग के लेवल पे हो, चाहे वो कंपोजिशन वाले पार्ट के लेवल पे हो, दोनों में ही हमने इतना कंटेंट डेवलप किया है। टेस्ट सीरीज तो रिच है ही, डेफिनेटली टेस्ट सीरीज में तो आप एक्सरसाइज करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो भी इस तरीके का होगा कि आपको पेपर 4th के लिए किसी और को अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, किसी भी और मटेरियल को। ठीक है, तो बाकी हम आपके साथ हैं जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी। धन्यवाद।